रायवाला बाजार में हो रहा है साप्ताहिक बंदी का उल्लंघन, खुल रही है दुकानें। थाना कोतवाली मंडी के रायवाला बाजार में साप्ताहिक बंदी के बाद भी दुकानें खुली पाई, जिसके बाद कुछ पुलिस कर्मचारियों को देखकर दुकानें बंद। शहीद भगत सिंह के जन्म उत्सव पर निकाली गई वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट द्वारा शहीद भगत सिंह संदेश बाइक यात्रा, जो कि वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट संस्थापक विजयकांत चौहान के नेतृत्व में निकाली गई, जो सहारनपुर, देहरादून, मसूरी आदि क्षेत्रों से निकाली गई और जिला सहारनपुर में ही आकर समाप्त हुई। तिरंगे ध्वज और रंग दे बसंती चोला गीत की धुन के साथ हाईवे पर दौड़ती भगत सिंह संदेश बाइक यात्रा में भगत सिंह जी की प्रतिमा से सुशोभित बाइक बनी देहरादून, मंसूरी में आकर्षण का केंद्र। हजारों लोगों ने चलती गाड़ियों को रोकर ली भगत सिंह संदेश यात्रा बाइक की सेल्फियां ली। जोश से हजारों माताएं, बच्चे, युवा बोले इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भगत सिंह अमर रहे के नारे। भारत के प्रत्येक बॉर्डर पर तैनात भारतीय सैनिकों के पैरों की मिट्टी युवाओं को देशभक्त बनाने के लिए भगत सिंह संदेश बाइक यात्रा द्वारा सम्मान पूर्वक सहारनपुर में लाएगा वंदे मातरम मिशन। भगत सिंह जी के देश पर मर मिटने के जोश और जुनून से भरे विचारों को घर घर पहुंचाना और युवाओं को भगत सिंह जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करना ही वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी का उद्देश्य है। इस जरिए छात्राएं लोगों को कर रही है जागरूक। जी हां, नगर निगम के ग्रीन सहारनपुर क्लीन सहारनपुर के स्वप्न को साकार करने के लिए शारदा नगर स्थित सेंट मैरी गर्ल्स स्कूल की छात्राएं तथा जैनिटर कॉलेज पर एनसीसी के कैडेट्स द्वारा दीवारों पर वॉल पेंटिंग की गई। जनपद में साप्ताहिक बंदी पर बोले डीएम अखिलेश सिंह, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई। साप्ताहिक बंदी के विषय में जानकारी देते हुए डीएम अखिलेश सिंह ने कहा कि लॉकडाउन को हटाते हुए जनपद में जगह जगह अलग अलग दिन बाजार बंद रखने का प्रावधान है, जिसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर हाथरस में नाबालिग की घटना के बाद आज सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी व वाल्मीकि समाज व कांग्रेस पार्टी व अन्य संगठनों ने संयुक्त रूप से कैंडल मार्च निकाला। आरोपियों की फांसी दिए जाने की मांग की। कैंडल मार्च में भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। गांधी पार्क इकट्ठे होने के बाद अंबाला रोड पर नारेबाजी करते हुए घंटा घर पहुंचे, जहां प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की, साथ ही सरकार पर भी कई सवाल उठाए। उनका कहना था, महिला हितैषी होने का दावा करने वाली केंद्र और यूपी सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। आज हमारी बहन मनीषा को जस्टिस दिलाने के लिए कैंडल मार्च है। हम मांग कर रहे हैं कि उसके हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, उसके घर को सहायता के रूप में 1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए और उसके घर से किसी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। हमारे संपूर्ण कांग्रेस जन, SC/ST के विभाग, यूथ कांग्रेस, सभी फ्रंटल संगठन आज माननीय प्रियंका गांधी जी और अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर संपूर्ण प्रदेश में यह कैंडल मार्च निकाला गया है जस्टिस मनीषा के। मंडी जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 307-20 धारा 328, 377, 511, 504, 506 IPC से संबंधित वांछित अभियुक्त मोहम्मद अमजद पुत्र खुर्शीद निवासी मोहल्ला दोबीवाला गली नंबर 9 निकट मदीना मस्जिद थाना मंडी जनपद सहारनपुर के मकान के मुख्य दरवाजे पर माननीय न्यायालय से प्राप्त धारा 82 CRPC उद्घोषणा का नोटिस चस्पा किया गया। यदि अभियुक्त माननीय न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष 1 महीने के अंदर हाजिर नहीं होता, संपत्ति कुर्क की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग के शुभारंभ पर बोले डीएम अखिलेश सिंह, सहारनपुर जिले में ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात। जिसको भी देहरादून जाना है या दिल्ली रोड जाना है, तो दिल्ली रोड पर भी इस पर जो है उतरने की व्यवस्था है और आदमी सीधे जो है देहरादून उत्तराखंड जा सकता है। उसके लिए उसको जो है सहारनपुर कस्बे से होकर, शहर से होकर गुजरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो सहारनपुर जो है कस्बा है, नगर क्षेत्र है, इसमें जाम की समस्या रहती थी। निश्चित रूप से इसमें जो है जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी और जन सामान्य को भी जो है ट्रैफिक जाम से और इनसे राहत मिलेगी। जिला जज व जिलाधिकारी ने किया जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण। जिला जज, जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिला कारागार का निरीक्षण किया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
साथ साथ कई युवाओं को दे रहे रोजगार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए युवा लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सहारनपुर के नकुड़ विधानसभा के गांव खेड़ा अपरान के एक होनहार छात्र मोहम्मद शादाब ने अपने पैरों पर खड़ा होकर प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में अपना सहयोग दिया है। मोहम्मद शादाब अभी केवल 23 वर्ष का है, जो सहारनपुर जिले की ग्लोबल मेडिकल यूनिवर्सिटी से BUM सायोनी चिकित्सा सर्जरी स्नातक फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। शादाब के परिजनों के पास अच्छी खेती बाड़ी है, लेकिन खेती से किसी प्रकार का कोई भी मुनाफा न होने के कारण शादाब के परिजनों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और शादाब को अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ गया था। जिसके बाद मोहम्मद शादाब ने इस समस्या को दूर करने के लिए अपनी 3 बीघा जमीन में किसान वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए एक प्लांट लगाया। वर्मी कंपोस्ट खाद गोबर और केंचुए से तैयार किया जाता है। इस प्लांट को लगे हुए अब 1 साल का समय गुजर चुका है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मोहम्मद शादाब को अब अपने परिजनों के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे हैं। शादाब अब 20 से 30 हजार रुपए प्रति महीना कमा रहा है। इसके साथ साथ 10 से 15 बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का भी काम कर रहा है। मोहम्मद शादाब के प्लांट से तैयार हुए वर्मी कंपोस्ट खाद की सप्लाई हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में है। यह वर्मी कंपोस्ट खाद जैविक विधि से फसल तैयार करने में कारगर साबित हो रहा है। मोहम्मद शादाब ने अपने दृढ़ निश्चय से आत्मनिर्भर बन मुनाफा कमाने का काम तो किया ही है, इसके साथ बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी पूरा करने में अपना सहयोग दिया है। गांव के लोगों को भी मोहम्मद शादाब के काम से काफी प्रेरणा मिल रही है और लोग इस काम से स्वावलंबी बन रहे हैं, साथ ही अपने खुद के रोजगार को मजबूत करने में जुटे। सहारनपुर पुलिस लाइन पहुंचे एक व्यक्ति ने क्यों लगाया आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी पर आरोप, सुनिए खुद व्यक्ति की जुबानी। और मेरी जो है ना खेत की ट्वेल पे से पानी की सिंचाई के लिए जो डिलीवरी लगी हुई थी वो काटी सन 2016 में, ठीक है जी, जिसका खुलासा मैंने प्रार्थना पत्र दिया, अधिकारियों ने आदेश किए तो वह दूसरों के भी नाम तो उन्होंने हाथ में न जोड़ के फैसला कर लिया, लेकिन उसमें मैंने आदि लिख रखा सबूत जो है ना, सबूत मका ये आदि और भी थे चोर थे, लेकिन सबूत मैंने अब जब पकड़ा जी 7 जुलाई जिले के सभी अधिकारी महोदय जी ने आदेश कर दिए, कलेक्टर महोदय जी ने, SP महोदय ने, और उन्हें जो है ना ये दरोगा जी ने ये रिश्वत लेकर उससे मतलब और हल्के के किसी नेता से नाम खुलासा करूँगा उसका धर्म सिंह और उसका भाई करण सिंह। अच्छा, क्योंकि वो मुलजिम उसके पास जाता है, श्रेष्ठ डीलर है जोशी, अरे भीम आरबी का वो भी है, वो भीम आरबी का जितने भी सहारनपुर में दंगे हुए ना उनमें वो तीनों जाते हैं। मैं सबूत के साथ कहता है नील कुमार जब भी कहता है, और मैं बसपा का हूँ, मैं किसी हैं मैं ये चाहता हूँ उसकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ठीक है जी। मुलजिमान चाहे किसी बिरादरी का हो और चाहे किसी